अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, राम मंदिर गिव्स पेन टू मैनी एंटी इंडियन एलिमेंट्स, पाकिस्तान बीबीसी इन ग्रीफ, टीसीडी मेजर गौरव आर्या। और मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ और एक शगलर इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। अब बराबर बराबर उठाओ तो उठाओ। मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहां पे क्या हुआ था? बताओ क्या प्रूफ है कोई? मुझे लाओ जरा सर्टिफिकेट, लाओ जरा, मुझे वीडियो दिखाओ। मैं भी प्रूफ मांग, जब मैं प्रूफ मांगूंगा फिर तुम सर तन से जुदा यो बेबी सर, फिर तुम रैप म्यूजिक करना। क्या हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कोच नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी? बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री अयोध्या में, सब लोग बड़े खुश थे, पूरा वातावरण राममय हो गया। लेकिन कुछ लोगों को अंग विशेष में खुजली हुई, जलन हुई, और बड़े परेशान हो गए वो लोग। और साहब, ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और अखबारों पे दुनिया भर के लोग दनादन कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया कि हिंदुओं को उनके आराध्य देव का एक मंदिर मिल गया, बहुत गलत हो गया। मैं आपको बताता हूं किस किस ने क्या क्या बोला, और कागज से पढ़ के बताऊंगा, और आप सुनिएगा, आपका भी खून खोलेगा। लेकिन ज्यादा अपसेट होने की, ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, जो काम होना था वो काम हो चुका है। अब बोलते रहो, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहले हम आते हैं मीडिया पे। अब देखो, मीडिया, डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है, मेन अंग्रेजी अखबार। अब पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार क्यों है? डिफाइज इमेजिनेशन, बट ठीक है उनका। तो भाई, डॉन ये कहता है कि फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कंडेम करा। ये ट्वीट है, देखिए फॉरेन ऑफिस का, ये ट्वीट देखिए यहां पे। ये फॉरेन ऑफिस ने कंडेम करा है, और फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि भाई ये हम नहीं मानते राम मंदिर को। तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? ठीक है, मान लेते ठीक रहता, नहीं मानते कोई बात नहीं। अच्छा, टेंपल विल रिमेन अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी फॉर टाइम्स टू कम। ये जो मंदिर है, ये भारत के लोकतांत्रिक चेहरे पे धब्बा रहेगा सदियों सदियों तक, टाइम्स टू कम, बहुत समय तक। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को, इनको मारना पीटना थोड़ा सा आसान होता है दोस्तों, तो इसलिए ना इनको पहले थपड़ा देते हैं हम। ठीक है, इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, 428 मंदिर थे, जिसमें से 408 तोड़ दिए तुम लोगों ने। किसी ने कुछ करा? नहीं। जड़ावाला में तुम लोगों ने दर्जनों ईसाइयों के चर्च फूंक दिए, किसी ने कुछ बोला? नहीं। हमारा एक मंदिर, जो पहले मंदिर था, जिसको बाबर के एक बंदे ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उसके ऊपर मंदिर, तो तुम्हें मौत आ गई, तुम्हें मौत आ गई। तुम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग आती है जाहिलों तुम्हें। दोस्तों, जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुअर को टाई पहना दी हो। डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटर आता है, तुम्हारे मुंह पे थूक के चला जाता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तुम्हारे आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, तुम लोग बकरी की तरह मिमियाते हो वहां पे। इस कौम में 2 टके की गैरत नहीं है। इस कौम में इतनी इज्जत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि डिक्टेटर के सामने खड़े होकर यह बोल दे कि तू ऐवान सदर में क्या कर रहा है, तू जा, तेरा काम सरहद पे है या फिर तेरा काम बैरक में है। ये हमें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी, 57 मुस्लिम देश हैं, किसी में एक में डेमोक्रेसी हो तो नाम बता देना, फिर गौरव आर्या तुमसे अगला बहस कर लेगा। कौन सा बताओ तुम, किसको? पाकिस्तान को तुम डेमोक्रेसी कहते हो? ये बांग्लादेश को डेमोक्रेसी कहते किसको? बताओ ना जरा। कौन सा ऐसा देश है जहां पे शेख नहीं है, जहां पे अमीर नहीं है, जहां पे मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, जहां पे हाइब्रिड कोट अनकोट डेमोक्रेसी नहीं है? बताओ ना जरा। अब तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पाकिस्तानियों से, है भाई। अब देखिए, बीबीसी कहता है कि अयोध्या राम मंदिर, इंडिया पीएम मोदी इनॉग्रेट्स हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट। कोई गलत नहीं है। हाँ, बाबरी मस्जिद वहां पे टूटा था, बाबरी मस्जिद था वहां पे, और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया क्योंकि पहले वहां पे रामलला का मंदिर था। यार एक बात बताओ,
सारे धर्मों के एक एक ऐसे स्थान होते हैं जो वो मतलब वहां पे जाते हैं, वहां पे माथा टेकते हैं, वहां पे अपनी पूजा इबादत करते हैं, जो इनको करना है प्रेयर करते हैं। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला यार, हमने आज तक किसी को नहीं बोला। हमने सिर्फ एक बात ये बोली कि जो हमारा है वो हमें दे दो। उसमें मौत आ गई लोगों को। इंडिया की डेमो, एक बार कान खोल के सुन लो यार, चाहे तुम पाकिस्तानी हो, चाहे तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम नीले हो, पीले हो, एक बात कान खोल के सुन लो। हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। अब बराबर बराबर उठाओ तो उठाओ, ठीक है। अब हम लोग नहीं उठा रहे, मैं तो कम से कम नहीं उठा रहा यार। मैं सबकी इज्जत करता हूं, सारे रिलीजन्स की इज्जत करता हूं, मेरे दोस्त भाई हर एक रिलीजन में हैं। पर यह नहीं हो सकता कि आप जानबूझ के हमारे सर पे ठीकरा फोड़ें और हमारी जिम्मेदारी हो जाए। हर चीज में हमारी जिम्मेदारी 100%, बाकी कोई करे ना करे, बाकी कोई कुछ भी बोले, ठीक है। टीवी शो पे एक आदमी बकवास करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, करते चले जा रहा है, करते चले जा रहा है, वो सेक्युलर है। नुपुर शर्मा ने जवाब दे दिया तो सारे के सारे ऐसे जैसे ततैया पड़ती है एक बंदे के पीछे पड़ गए। क्यों? बुरा लगा। 10 और नुपुर शर्मा खड़ी होंगी तब क्या करोगे? 1000 लाख और खड़ी होंगी तब क्या करोगे? किस किस का मुंह रोकोगे? वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। ये हिंदुओं की मान्यता है कि श्री अयोध्या में प्रभु श्री राम का उसी स्थान पर जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमसे मांगू प्रूफ? मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहां पे क्या हुआ था? बताओ क्या प्रूफ है कोई? न, मुझे लाओ जरा सर्टिफिकेट, लाओ जरा म्यूनिसिपैलिटी का, मुझे वीडियो दिखाओ, मैं भी प्रूफ मांगू। जब मैं प्रूफ मांगूंगा फिर तुम सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो बेबी सर, फिर तुम रैप म्यूजिक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि जिसका वो एरिया था, बात जमीन की है ही नहीं, वो जन्मस्थान है, वो जमीन से बहुत बड़ा है, जिसका था उसको मिल गया। लेकिन इससे क्या हुआ है कि भारत की सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गई। क्यों भैया, क्यों खतरे में पड़ गई? भारत की सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं पड़ी थी जब वहां पे मंदिर टूट के मस्जिद बना था। और इतने सालों से किसी ने, आपने कौन से ऐसे देश में देखा है? मैं आपको अभी और एक्सपोज करूंगा बंदों को जिन्होंने शादियाने बजाए हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट कराए जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, सेलिब्रेट कराए, वेल डन, ये इस्लाम की जीत है, फलाने की जीत है। तुम किसी का भी मंदिर, किसी का भी गुरुद्वारा या किसी का भी कुछ तुम कर दो, वो ठीक है। और मैं सारे मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ को बोल रहा हूं जिनको खुजली हो रही है, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स हियर। तुम्हें बड़ी खुजली होती है यार, है? खुद कर दो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। जब खुद पे बात आती है वो भी गलत बात है तुम्हारी, क्योंकि इट इज नॉट द सेम। वहां पे तुम्हें सांप सूंघ जाता है, छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। अब ऐसी होगा बेटा। और मैं एक और बात बताता हूं, जो लोग रो रहे हैं सोशल मीडिया में, बेटा रो रो के मौत आ जाए तुम्हें, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सर के बल खड़े हो जाओ तब तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। ये देखो, अब दोस्तों CNN की बात कर लेते हैं। CNN क्या कह रहा है? मोदी हेल्स न्यू डिवाइन इंडिया एज ही इनॉग्रेट्स कंट्रोवर्शियल हिंदू टेंपल अहेड ऑफ नेशन वाइड इलेक्शंस। CNN से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? हमने कभी बोला कि वेटिकन कंट्रोवर्शियल है? हमने तो कभी नहीं बोला। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेटिकन की कंट्रोवर्सी क्या है, आप नेटफ्लिक्स में चले जाइए, आपको 50-80 कंट्रोवर्सी मिल जाएंगे। हमने कभी नहीं बोला यार। हम किसी के बारे में नहीं बोलते कि आप चाहते हैं कि यहां से 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाए और डेली कुछ कुछ बोलता रहे सोशल मीडिया पे। इज दैट व्हाट यू वांट? क्यों छेड़ रहे हो किसी को यार? क्यों छेड़? हम सबकी इज्जत करते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं यार, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुका रहता है सबके सामने, विनम्रता से बात करते हैं। हजम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हजम तो बता दो, फिर हम दूसरे काम करते हैं जिससे हजम हो जाए, क्योंकि हमें हजम करवाना भी आता है बाय द वे। अब देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट, टेंपल टू अ टॉप हिंदू डाइटी वॉज बिल्ट ओवर अ डिस्ट्रॉयड मॉस्क इन इंडिया, हियर इज व्हाई इट मैटर्स। अब ये लिखने वाले कौन है? विश्वजीत बैनर्जी एंड विनीता दीपक। एक बात बताओ यार, तुम लोग पूरी कहानी क्यों नहीं लिखते हो कि वहां पे मंदिर था, जो मंदिर में मूर्तियां मिली हैं खोद के नीचे, वो एक मुसलमान के मोहम्मद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, के मोहम्मद ने वो डिस्कवर करी थी। वहां पे रामलला की मूर्तियां मिली, वहां पे मंदिर था। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि जो हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़े हैं उसके ऊपर मस्जिद बनाया, हम सबका जरा खाक छानो, जरा पता लगाओ। वी आर नॉट सेइंग दैट। 3 मंदिरों की बात है, 3 जो हमारे, आपके काशी है, आपका मथुरा है और अयोध्या है, 3 की तो बात हुई है। हम तो नहीं घसीट रहे ना इतिहास से हर चीज।
और हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से पता लगाया जाए। क्या गलत कर दिया? इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी। ये क्या हाया सोफिया के जैसे था कि अर्दोगान एक दिन आया, उसने बोला बनाओ मस्जिद, इसको खट से बन गया मस्जिद? ऐसा था क्या? हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है। ये केस चला, जब अंग्रेज सरकार थी तब भी केस चला, जब भारतीय सरकार आई तब भी केस चला। विश्व हिंदू परिषद वाले कोर्ट में गए थे, और मैं कल कहानी पढ़ रहा था उस वकील की, 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो जब जाते थे केस लड़ने के लिए, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने केस लड़ा, नंगे पैर लड़ते थे केस प्रभु श्री राम का। कहते हैं मेरे प्रभु का केस है। आपने कभी ऐसा देखा? मैं पूछना चाहता हूं वॉशिंगटन पोस्ट से, मैं पूछना चाहता हूं बीबीसी से, और इवन डॉन से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी ऐसा देखा दुनिया में होते हुए, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमारे इष्ट देव हैं, हम मानते हैं कि वो भगवान है, हमारे भगवान का जन्म स्थान है वो, और हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं? पाकिस्तान में होता, कहते हैं फूको इसको, बनाओ, कल देखी जाएगी। और वहां का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा रहता कोने में, क्योंकि मौलाना मौलवियों से सब डरते हैं पाकिस्तान में, थर थर कांपते हैं। आधे तो पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर है, क्यों ना डरेगा कोई उससे? भाई इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, वी टुक द लीगल रूट। आप ये कवर करिए ना, हेडलाइन बनाना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कंट्रोवर्शियल है। क्या कंट्रोवर्शियल है? वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है यार, इसमें कंट्रोवर्सी किस चीज की है? और प्रूफ मत मांग लेना, सबूत मत मांग लेना, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, सबूत मत मांग लेना, वरना अपने पीछे मैं हजारों लाखों की फौज खड़ी करूंगा जो रोज सवेरे उठ के तुमसे सबूत मांगेंगे। गला सूख जाएगा तुम्हारा सबूत देते देते। मैं कभी इन मैटर्स पे बात नहीं करता यार, आपने देखा है मुझे इतने 5-6 साल से, मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूं। मुझे नहीं पढ़ना राजनीति में, मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट कौन चुनाव जीते ना जीते, 2024 में क्या होगा, आई डोंट केयर। पर यार अगर तुम मेरे मुंह के अंदर उंगली डालोगे तो फिर तुम्हारी उंगलियां तो मैं काट लूंगा दांत से। तुम मत धक्का दो, और अगर तुम धक्का देते हो और वापस में धक्का आता है तुम्हें, फिर तुम रोना बंद करो यार कि धक्का बहुत देता है मेजर। यार मत छेड़ो, चुपचाप में यार यूक्रेन रशिया की बात करने वाला, पाकिस्तान ईरान की बात करने वाला, चीन की बात करने वाला, मैं तो कभी नहीं पड़ा इन सब चीजों में। अब मुझे बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि मेरे होते हुए अगर प्रभु श्री राम को कोई गलत बोलेगा तो मेरे जीने पे लानत है, मैं तो रगड़ दूंगा अच्छी तरीके से। अभी ये देखिए साहब, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का पूरा हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट का। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ जाते हैं। मोदी ओपन्स अ जायंट टेंपल, अ ट्रायम्फ फॉर इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट्स। क्यों? जब हाया सोफिया को मस्जिद बनाया था अर्दोगान ने, तो क्या आपने ऐसी हेडलाइन निकाली थी कि हाया सोफिया बिकम्स अ मॉस्क, अ ट्रायम्फ फॉर टर्कीज मुस्लिम नेशनलिस्ट्स? आपने बोला ऐसा? आपने नहीं बोला, क्योंकि आपको डर लगता है। आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि आपके माथे पे इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा देंगे। आपको पता है क्योंकि तुर्की, पैलेस्टीन और पाकिस्तान, ये जो ट्रायंगल है, ये मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये छाती पीटना रुदाली टाइप के लोग हैं, ये कपड़े वपड़े फाड़ के रोना शुरू कर देते हैं जमीन पे, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा। तुम्हें डर लगता है इनसे, इस्लामोफोबिया का ठप्पा लग जाएगा 2 मिनट में। लोग बोलेंगे यार तुम तो मुसलमान से हेट्रेड करते हो, राइट? अब अल जजीरा तो है ही टेररिस्ट नेटवर्क। मैंने 1-2 बार गलती कर दी, मुझे बुलाया था, मैं पता नहीं किस मूड में था, मैं चला गया इनके। मैं तो बॉयकॉट करता हूं अल जजीरा को, जानवर कहीं के। अल जजीरा कहता है माइट गेट वर्स एज मोदी अनवेल्स राम टेंपल, इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर। व्हाई शुड इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर? व्हाई शुड दे फियर द फ्यूचर? मुझे ये समझ में नहीं आता। अल जजीरा जहां का अखबार है, जहां का ये टीवी स्टेशन है, जहां का ये जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है इसके पास, अल जजीरा के पास। कतर, वहां पे खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है कि किसी और के बारे में बात करो? बोलो शेख से जमीन देगा मंदिर बनाते हैं कतर में, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बनेगा 100 एकड़ पे। करोगे? तुमने पाल भी ऐसे एंकर और रिपोर्टर रखे हैं जो दूसरे मजहब वालों के। एक तो ये पूरा का पूरा अल जजीरा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमास का स्पोक्स पर्सन है। ये अल जजीरा का हर एक बंदा, इनके हीरोज हैं हिजबुल्लाह वगैरह, ये हमें सिखा रहे हैं अल जजीरा वाले।
मैं तुम्हें बॉयकॉट करता हूं, शक्ल मत दिखा देना यहां पे। अब आरफा खानम शेरवानी, इन्होंने एक ट्वीट करा है, ट्वीट देखिए। ये कहती है, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद बोलिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है आरफा खानम शेरवानी। शी राइट्स फॉर द वायर एंड शी कम्स ऑन द वायर, राइट। आरफा खानम शेरवानी मैडम को ये पता ही नहीं है। मैंने कल ट्वीट भी करा था, ठीक है, और ऐसे ही लोगों के लिए करा था। ये जो कहते हैं कि इंडिया का सेक्युलर स्ट्रक्चर है, ये थ्रेट में है, भारत की सेक्युलरिज्म, ठीक है, एंश्राइंड है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि 1970s में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती डाल दी। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा इधर कि सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में डाला गया और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो वर्ड्स नहीं थे। मैं आज उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था ये सब, उस समय सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड्स नहीं थे। लेकिन तब भी भारत सेक्युलर था कि नहीं था? था कि नहीं था? था। क्यों भारत सेक्युलर? इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान में ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स 70s में, मिड 70s में आए, उसके पहले नहीं थे। ये 30 साल तक नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी भारत सेक्युलर था। क्यों? तब भारत को क्या हिंदू राष्ट्र किसी ने डिक्लेयर कर दिया था? तब भी तो भारत सेक्युलर था, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। इसका मतलब, इसका यह प्रूफ है, 30 साल का जो लगभग गैप है, इसका ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि द हिंदू इज इनेटली सेक्युलर। हिंदू भेदभाव नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं नेपाल का। नेपाल हिंदू राष्ट्र था जब राजा के नीचे था, जब वहां पे राजा था। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपालियों ने खुद बोला कि हमें सेक्युलर कंट्री चाहिए। उनकी 85-90% पॉपुलेशन है नेपाल में हिंदुओं की। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? लेकिन एक मुस्लिम देश बताइए जो कि 100% सेक्युलर हो, या 100% उसमें डेमोक्रेसी हो, बताइए। यहां पे आपको दो दिख रहे हैं। क्या डेंजर में है? विक्टिम कार्ड। ये आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग 24 घंटे विक्टिम कार्ड, 24 घंटे विक्टिम कार्ड। हाय तौबा, छाती पीटो, चीखो आसमान को, रोज रो। यार हद हो गई यार, कुछ तो शर्म हो जाए। अ लिटिल बिट ऑफ शेम है जी। अब देखो, वॉज ऑन BBC वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू वर। It's a moment of triumph for Hindu majoritarianism. Modi has tried to fundamentally change the character of India from a secular society to a theocratic state. Muslims of India had accepted court's verdict for many temple will remain a symbol of injustice. Why? Why should the temple remain a symbol of injustice? मैं ये पूछना चाहता हूं आरफा खानम शेरवानी मैडम से कि मैडम क्यों? वो जो बाबरी मस्जिद था, that was a sign of injustice. That was a sign of injustice. आपने कभी बोला कि उसमें injustice हुई है? आपने कभी नहीं बोला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बनारस चले जाइए, जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है, ठीक है। अब तुम लोगों ने मेरा मुंह खुलवा दिया, तो अब सुनो। देखो भाई, ऐसा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने खड़े हो जाना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आप ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ। यहां पे मंदिर है, यहां पे मस्जिद है। आप देख के आप मुझे बताना कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो कि सच। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये बोलना कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, वहां पे मंदिर था ही नहीं। मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। तो चाणक्य डायलॉग्स में यार आतंक मचा रखा है यार। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट कैसे बन गई है? मैं बता रहा हूं। ये जो बात करते हैं ना, ये इन्होंने, आरफा खानम शेरवानी ने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी की पेंटिंग बनी हुई है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ चैप्टर डील करता है, उसमें ये फोटोग्राफ देखिए आप। क्या बात कर रहे हैं आप? और जो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, उन लोगों ने क्या सोचा? भैया बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो वहां पे बैठे थे। दे वर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। दुनिया घूमा, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करी, सब कुछ अपने थॉट्स, तब जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार कराए। पाकिस्तानी थोड़ा ना थे कि पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं इनके पास। देश चल गया 30-30 साल, 25 साल देश चला, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था इनका 20 साल। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। वहां पे प्रभु श्री राम की क्यों वहां पे पेंटिंग है? मां सीता की और लक्ष्मण जी की क्यों वहां पे पेंटिंग है? ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स लोगों की प्रोटेक्ट करने का इससे बड़ा प्रतीक, इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं। बात इसमें हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। प्रभु श्री राम हिंदुओं के ही सिर्फ नहीं है, ही इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर एवरीबडी हु लिव्स इन इंडिया। वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसका डीएनए भारतीय है, उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर हैं। हाउ कैन यू डिनाई योर कॉमन एंसेस्टर, आर कॉमन एंसेस्टर? हाउ कैन यू डिनाई? आप कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? रिपीट आफ्टर मी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे भाई, इसका स्पिरिट समझो कॉन्स्टिट्यूशन का, वर्ड्स पे मत जाओ, अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे प्रभु श्री राम की पेंटिंग इसीलिए है, ही इज द सोल ऑफ इंडिया। इफ यू डिनाई प्रभु श्री राम, यू डिनाई द सोल ऑफ इंडिया। यस, यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन, आपके पास पासपोर्ट है, राइट? आपके पास है पासपोर्ट, आपके पास आधार कार्ड है, कोई मना नहीं कर सकता कि आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं। ऑफ कोर्स यू आर, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू दैट राइट। बट इफ यू डिनाई प्रभु श्री राम, you deny the soul of India, because he is the soul of India. अब राणा अयूब, ये तो फ्रॉडी है पूरी है। The day will not just mark the brute majoritarianism of those in power, but also the silence of those who were once the bulwarks against communalism. क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो? दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास और कौरवों से बोला कि पांडव जो हैं वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। 5 भाई हैं, उनको 5 गांव दे दीजिए। आपके पास हस्तिनापुर है, आपके पास पूरा राजपाट है, आप लोग, मतलब ऑफ कोर्स यू आर द किंग्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, भाई समझ के उनको 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन अहंकार में भरा हुआ, दुर्योधन कहता है कि एक सुई के बराबर, उसकी नोक जो होती है ना सुई की, सुई के नोक के बराबर तो मैं जमीन नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? हुआ क्या उसके बाद? महाभारत हुई। यार 5 गांव दे देते, महाभारत नहीं होती। ये देखिए, प्रतीक सिन्हा जी कहते हैं, every person who visits the temple in Ayodhya will also know that this temple was built by demolishing a mosque and that it is a site of violence. No, not one devotee will go through the temple without this thought. ये गलतफहमी है बहुत बड़ी प्रतीक सिन्हा आपकी। आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस मंदिर में जाएगा उसको ये दिल में एहसास होगा, जो भी वहां पे पूजा पाठ करने जाएगा उसको ये एहसास होगा कि एक मस्जिद था और मस्जिद टूट के बना और ये जगह वायलेंस से प्राप्त करी है। नहीं, जो मॉस्क था वो वायलेंस से प्राप्त करा। आपको क्या लगा? जो वहां से इन्वेडर आए थे, जो मुगल आए थे, जो बाबर की फौज आई थी, उसने क्या करा था रामलला के मंदिर को? वायलेंस वो था, राइट? और जब भी कोई हिंदू जाएगा वो ये नहीं सोचेगा कि यहां पे मस्जिद था और वो मस्जिद टूटा, टूट के राम मंदिर बनाया। वो ये सोचेगा कि हाँ, फाइनली जस्टिस हैज बीन डन, हमें अब न्याय मिला है, हमें 550 साल के बाद न्याय मिला है। मैं तो उनकी कहानी पढ़ रहा था, वो जो कुछ गांव है वहां पे राजपूतों के, क्षत्रियों के गांव है। आप भावना देखिए उनकी कि 550 साल से उन्होंने पैर में, कहते हैं कि चमड़े की चप्पल नहीं पहनी, चमड़े के जूते नहीं पहने उन्होंने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, छाता नहीं उठाया। ये हमें कहानी सुना रहे हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु जाएगा उसको लगेगा कि हाय हाय मैं कितनी बुरी जगह आ गया, देखो यहां पे पहले मस्जिद था। खुद सोचो लॉजिक इसका। कोई नहीं सोच रहा वहां पे मस्जिद था, सब लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ जो हुआ, मंदिर बनाए, बनना चाहिए, प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। गरीदा फारूकी हैं पाकिस्तानी एंकर पर्सन। ये कहती है कि पाकिस्तान फील्स मोर सेक्युलर देन इंडिया एंड यू फील प्राउड। पाकिस्तान लैंड ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदुस्तान लैंड ऑफ वन रिलीजन। अरे यार, पाकिस्तान लैंड ऑफ ऑल रिलीजन कैसे हो गया? 2 नेशन थ्योरी क्या गरीदा फारूकी ने खुद ही आग लगा दी 2 नेशन थ्योरी पे। आपने बोला हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, ये तो 2 नेशन थ्योरी थी जिस पर पाकिस्तान बना। अब हमें गरीदा फारूकी से लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं, ये हाल हो गए हमारे हैं। मैडम, डोंट कंपेयर पाकिस्तान टू इंडिया, डोंट कंपेयर, यू गाइज आर द गटर। तुम लोग गटर में हो, समझे? गटर में।
2023 तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली वर्स्ट साल था। तुम सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी भूल जाओ यार, ये बहुत ऊंची चीजें हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कढ़ाई खा लो, कढ़ाई खा लो, बिरयानी खा लो, कोरमे खा लो, बस यही कर लो तुम। इसके अलावा और हाँ, एक दूसरा पासपोर्ट बना लो, डुअल पासपोर्ट, कि भागना पड़े। जब ये जहाज कॉल पाकिस्तान डूबेगा ना, या फ्लाइट कॉल पाकिस्तान क्रैश करेगी, तब कहीं और जाने का तुम्हारा ठिकाना होना चाहिए। मैं आपको एक और खबर बताता हूं, फिर हम इसको एंड करते हैं दोस्तों। ये पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा है, राइट, और इनको तमाचा पड़ना चाहिए इनके मुंह पे। मैंने पहले चप्पल मार दी, फिर पहले ही चप्पल मार दी यार मेरे साहब आपने, अब तमाचा भी मारता हूं। इंडिया बीट्स हांगकांग टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। दोस्तों, विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो यूएस है दैट इज नंबर 1, चाइना का नंबर 2 है, जापान का नंबर 3 है, और इंडिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गया है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन ये पिछले महीने क्रॉस कर गया था, पर अखबार में भी आया है, बिकॉज ऑब्वियसली इट नीड्स सम टाइम to stabilize. India is now officially, the Indian stock market is officially the 4th largest stock market in the world. ठीक है, इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है। सोशलिस्ट तो डाल देना चाहिए कूड़ेदान में, सोशलिज्म ये तो बेकार का, पता नहीं क्यों पाल रखा था कांग्रेसियों ने ये सब बकवास सोशलिज्म की। जहां से ये लोग रशिया से इन्होंने इंपोर्ट करी थी फिलॉसफी, रशिया खुद सोशलिस्ट नहीं है, वो खुद कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। चाइनीज अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट चाइनीज है, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब बकवास की बातें हैं। वो मंदिर बन गया है, जिसको ना पसंद आए वो भाड़ में जाए। वो मंदिर तो वहीं रहेगा और हजारों दर हजारों साल रहेगा। और एक समय था जब हम डिवाइडेड थे, जब हम बटे हुए थे, तो एक बाबर जैसा कीड़ा मकोड़ा आके वहां पे अटैक कर सकता था। टुडे वी आर यूनाइटेड। किसी के बाप में हिम्मत हो तो करके देख लो कुछ। ज्यादा जवानी फूट रही है, ज्यादा मर्दानगी फूट रही है, करके देख लो, करके देखो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत जरूरी है इसको शेयर भी करिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबको भेजिए वीडियो, देखना बहुत जरूरी है, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, सबसे पहले तो जब मैं और ये हंसे थे, तो उस वक्त जो है महाभारत की बात हो रही थी, और दुर्योधन की और पांडव और कौरव की। तो उस वक्त हंसे थे, क्योंकि हम जो है वो दूसरा चैनल है, अगर किसी को नहीं पता तो दूसरा चैनल भी है, देसी वीर रिएक्शन 2 के नाम से, वहां पे महाभारत हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो वहां पे जो है वो रिवील हो गया है अभी, क्योंकि इतनी एपिसोड नहीं देखी हमने, लेकिन रिवील हो गया। तो वो हंस रहे थे कि ये देख रिवील हो गया ये तो, और खुद कह रहे थे कि रिवील नहीं करना, तो इसलिए हंसे थे। तो बाकी बात करते हैं जी, पाकिस्तानी जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं है जी वो, और मैं कहता हूं कि यार ऐसी बातें क्यों करते हैं पाकिस्तानी, अपना मजाक खुद क्यों उड़वाते हैं। पता भी है कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में, इंडिया में फिर भी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में सारे रिलीजन के लिए पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया एक रिलीजन के लिए है, तो ये भी गलत बात है, ये तो सबको पता है। तो ये चीजें करके जो है वो कह के खुद भी शर्मिंदा होते हैं, हम जैसे लोगों को भी शर्मिंदा करवाते हैं, और भी पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करवाते हैं। तो ऐसी बातों से थोड़ा परहेज करें, पाकिस्तानियों को कहूंगा। और बाकी रही बात वहां के मंदिर जो है, वो तो जाहिर है पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद हुई, फिर मंदिर हो गया अब। और मैं यहाँ हैरान हूँ, दुनिया का इतना इतना पढ़ा लिखा बीबीसी में और डॉन न्यूज में पढ़े लिखे लोग भी अपने मुसलमान बंदा के मोहम्मद है उसने ही सब प्रूफ दिए हैं। उसके बाद कोर्ट जो चलिए जज है उसमें मुस्लिम भी है नॉन मुस्लिम भी है, उन्होंने फैसला किया। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम मतलब ना कोर्ट के फैसलों को मान रहे हैं, ना अपना मुस्लिम बता रहा है कि नीचे से मंदिर निकला है। यार फिर ये पढ़े लिखे, ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा जब हम हकीकत को ही नहीं मान रहे। और जब पता चल गया है कि वहां पे मंदिर था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे जी देखो जी ये गला घोंट दिया गया, ये हो गया वो गया, वाकई इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी होता तो पाकिस्तान में तो एक दिन में ही सारा कुछ तय हो जाना था। अगर यहाँ पे होता और पाकिस्तानी मतलब सारे हिंदू होते, और यहाँ पे जो है वो कहते कि राम मंदिर है जी, राम मंदिर है जी, बनाओ जी राम मंदिर, कोई कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं, बन जाना था। और ये तो मैं मानता हूँ। और वहां पे जो है वो इतना अरसा कोर्ट में जो है केस चला, और उसके बाद जाके उनको मिला है। फिर भी बड़े बड़े चैनल इस बात को नहीं मान रहे कि कोर्ट ने ये फैसला किया, अब कोर्ट के ऊपर डाले ना। और कोर्ट के साथ साथ इन चीजों को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि कोर्ट के, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म सिस्टम जो है वो नहीं है, तो उसमें इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि रिसर्चर जो टीम है उसमें मुस्लिम भी हैं,
उसके बाद जो जजेस 5 बैठे हैं उनमें भी मुस्लिम है। उसके बाद जितने वो सरबराह पार्टी के एक चेयरमैन है, बीजेपी पार्टी के चेयरमैन है शेख साहब, तो वो भी साथ थे, तो उन्होंने भी वो सारी चीजें देखी हैं, वो एविडेंस जाहिर भी है उन्होंने देखी हैं। सामने मुसलमानों के तो सारा कुछ इतना बंदर सारा कुछ ला के होने सारा के कुछ रखा हुआ था। बाद एक पाकिस्तान मीडिया की तरफ से ये बयान जाना, ये बहुत ही अफसोसनाक चीज है कि इंडिया को अपने साथ कंपेयर करना। वाकई इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि अपना अगर हम हालात देखें तो यहाँ पे सेकुलरिज्म कहाँ पे है, कहीं पे देखने को मिलता ही नहीं है। जो जिसकी मन मर्जी करती है वोट के शुरू हो जाती है। अब अगर चर्चों की बात हो रही है तो कितने सारे चर्च अगर जलाए गए हैं तो वो कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं गया? तो यहाँ पे अगर सेकुलर सिस्टम है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का के हाथ में वो बात जानी चाहिए थी, आगे जाके कोर्ट जो फैसला करती वो उसको मानना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अवाम जो है ना वो अपनी मन मर्जियां करती है, और फिर हम कहते हैं कि हम सबसे जबरदस्त डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और सेकुलर सिस्टम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं पे भी नहीं। बाकी मैं यार ये कहूंगा कि वक्त जो है ना बहुत बड़ा जो है ना एक हथियार है। उसकी पावर जो होती है ना उसको मानना चाहिए। पहले मुस्लिम यहाँ आए हिंद में, ये मैंने काफी बार बात की है, कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं, पर हकीकत को माने। पहले यहाँ हिंद में आए मुस्लिम, यहाँ उससे पहले जो भी आए थे वो, उसके बाद मुस्लिम आए हैं, तो मुस्लिम ने अपनी पावर से जो है ना तलवार के जोर पे जगह कैप्चर की है। और उसमें जो फिर हुआ इनके, मतलब जब मुस्लिम सारे हिंदुओं को मतलब मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया गया जिस तरीके से भी, वो मस्जिदें बनी हैं, ठीक है। उस टाइम वक्त की पावर जो है ना मुस्लिम के हाथ में आई तो उन्होंने किया। आज वक्त ने फिर पलटा खाया है, आज फिर हिंदू लोग अपनी पावर में है। और मुझे ये बेहतर है, मैं इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि मुस्लिम ने हिंदू लोगों ने अपना एक पावर नहीं दिखाया। उन्होंने सही तरीके से अपना मंदिर बनाया। पावर भी दिखा सकते हैं, अभी 80% हिंदू हैं इंडिया में, पावर भी दिखा सकते हैं। कोर्ट, हर चीज, अदारे, फौज, हर चीज उनके हाथ में है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कर सकते हैं ये लोग, पर फिर भी उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया अच्छे तरीके से। तो मैं मुस्लिम होने के नाते वक्त की नजाकत से, अभी हिंदू लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है और सही तरीके से कर रहे हैं। इस वजह से मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। बाकी पाकिस्तानी लोगों को तकलीफ है। गौरव साहब ने कहा कि पाकिस्तानियों के मुंह पे जूता मारना चाहिए। वो जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके मुंह पे जूता मारें जो ऐसी बात करें, या उनको चप्पल दिखाएं ऐसे लोगों को। पर हम लोग हैं, इन भाइयों को अपनी मर्जी है। मेरा है कि मैं इसको हकीकत दिल से तस्लीम करता हूं कि एक सही तरीके से आपने जगह ली है, और जगह भी वो आपकी थी। वो और तो हमने मुस्लिम, शुरू में गए थे ना, कोर्ट में हाँ, लड़ के तो लिया है। हाँ, तो वो और अभी कोर्ट की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने देखें कि कितना जबरदस्त तरीके से इस प्रॉब्लम को हल किया है, कि दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया, एक तरफा फैसला नहीं किया। दोनों पक्षों को, मुस्लिम पक्ष को भी और हिंदू पक्ष को भी मौका दिया है कि वो अपने अपने एविडेंस दें। जिसके एविडेंस स्ट्रांग होंगे उसकी बात मानी जाएगी, वो फैसला उसके एविडेंस हक तो में जाहिर है होगा। मंदिर के निकले हैं तो फिर बनती है ना यार। वो तो नहीं, स्टेट बात लेवल ये बात है थी कि ना। कोर्ट ने तो मौका दिया ना, कोर्ट ने मौका तो दिया ना, दोनों वही तरफ कहा देखा ना है। कि एविडेंस हालांकि तो कोर्ट हिंदू अगर के मिल चाहता गए। तो अपनी मर्जी कर सकता था। तो वही तो कह रहा हूँ कि एविडेंस जो है वो तो अब मंदिर के निकल आए, तो बाकी बात ही खत्म। बाकी यार वो एक बात औरत की है, वो नाम भूल गया हूँ, जिन्होंने हमारे नबी पाक की गुस्ताखी की थी। तो नूपुर शर्मा। मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ बात गौरव सर की मुझे नहीं पसंद आई, कि वो जो बंदा था ना मुसलमान जिसने बात की थी सामने से, अच्छा। उसकी उसकी जात पे बात कर सकते थे आप ना कि किसी, मैं मतलब अभी कहूँ कि अभी राम जी की बात हो रही है तो कोई बंदा अयोध्या राम मंदिर की वजह से राम जी को कुछ ना कहे, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए। राम मंदिर और मस्जिद का एक लफड़ा है, उसमें राम मंदिर जो है ना वो जीत गया, मंदिर के हक में पक्ष में फैसला आ चुका है, तो हमें तस्लीम करना चाहिए, ना कि हम राम जी के ऊपर सवाल उठाना का शुरू कर दें। वो तो हुए ही नहीं थे, या उनकी हिस्ट्री तो 300 साल में पहले पढ़ाई जा रही है, या 300 साल पहले या 1000 साल पहले उनके प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, या इससे पहले नहीं थे। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, इस चीज को, हकीकत को मानना चाहिए। इसी तरह वो और नुकर शर्मा जो है, उन्हें चाहिए था उस बंदे को कोर्ट में लेके जाते। उसने अगर बातें को गलत की, हिंदू मजहब के खिलाफ की, तो वो कोर्ट में लेके जाए, उसे सजा दें। उस बंदे की गलती, उस बंदे को पकड़ा जाए, उसकी घसीटा जाए, उसे मारा जाए, ना कि आप किसी धर्म के या मजहब के बड़े को आप मतलब कहें। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो उस औरत की गलती थी, क्योंकि इससे काफी लोगों के दिल दुखते हैं। अभी इंडिया में ये काम हो रहा है, तो अभी काफी लोग अगर गलत बात करते हैं तो उसमें हिंदू लोगों का दिल दुखता है। तो ये है कि आप बड़ों को कुछ ना कहें, उस मसले पे बात करें, उस मसले पे अपना ओपिनियन, अपनी राय दें, ना कि आप किसी बड़े को छेड़ें। बिल्कुल ठीक है ये तो। बहरहाल जी, कौमों को रगड़े लगते हैं जब कोई ओपिनियन देता है। आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वट जो भी हैं, और किसी भी कम्युनिटी वेट से ताल्लुक रखते हैं, तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर लोग रिएक्शन जब करते हैं, खासकर रिलीजन को लेकर, तो फिर वो बड़ा हाइप होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और कभी कभार जो है वो अपनी हदबंदी जो है वो भूल जाते हैं लोग। पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन इन रिलीजन वे
आकर उनको मतलब वो शक्ति जो है ना, वो क्षमता जो है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उनके, और वो कभी-कभार ऐसे अल्फाज़ बोल देते हैं। खुद भी हो सकता है उनको शर्मिंदगी हो, अगर उनमें इंसानियत ज़िंदा है, तो उनमें कहीं न कहीं शर्मिंदगी होगी, वो रीट्वीट करेंगे या उसको डिलीट कर देंगे या फिर माफ़ी-तलाफ़ी कुछ भी ऐसा करेंगे। लेकिन ये है कि जो वर्ड आप बोल देते हैं, जो लोग सुन लेते हैं, और वो जो है वो हृदय को कितनी देर तक तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ये आप लोग नहीं जानते। ये रिलीजन से बंदा जुड़ा हो ना थोड़ा बहुत, आपका फेथ हो प्रॉपर, तो फिर आपको पता चलता है कि जब कोई अल्फाज़ बोलता है, वो दोबारा बंदा सामने भी आएगा या उसका नाम आएगा, तो बंदे को एक वो पंजाबी में कहते हैं कोड़ चढ़ती है, कि शदीद किस्म का गम-ओ गुस्सा होता है हुँ। और बंदा उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो ये जो है अल्फाज़ का चुनाव जो है बेहतरीन किया करें। पढ़े-लिखे लोगों में यही चीज़ जो है ना फ़र्क डालती है अनपढ़ और पढ़े में। बिल्कुल बिल्कुल बहरहाल इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और इन्होंने डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर जो हैं उनके आर्टिकल हाँ, निकाल उनके के जवाब दिखाया है दिए हैं, बड़े कि अच्छे बिल्कुल जवाब दिए हैं। और अच्छे जवाब दिए हैं और वाक़ई हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं। मैं पर्सनल वे में बहुत खुश हूँ और क्योंकि उनको अपना स्थान जो है वो वापस मिला है और ये बिल्कुल। उनका हक था। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस।